इशारा की एक रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं अड़की प्रखंड के पूर्णानगर पंचायत में। आज ये कार्यक्रम जो बहुचर्चित कार्यक्रम है सरकार की, आज 12 तारीख से, ये 12 अक्टूबर 2022 से आज इसकी शुरुआत पुनः एक बार हो गई है। इससे पहले भी आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए फिर एक बार झारखंड की सरकार ने निर्णय लिया है कि गाँव-गाँव तक विकास की योजनाएं धरातल पर पहुँचे। इसको लेकर आज पूरे प्रदेश स्तर में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में आज खूंटी जिले का अड़की प्रखंड के इस पूर्णानगर पंचायत से यहाँ पे ये कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। आज मैं बताऊं कि दरअसल यहाँ के जिले के उपायुक्त जो है शशि रंजन, और साथ ही साथ उप विकास आयुक्त, और साथ ही साथ जिले के एसपी साहब है, और तमाम जिले के आला अधिकारियों के साथ पूरा प्रशासनिक महकमा इस वक्त यहाँ पे पहुँचा हुआ है। और यहाँ पे दरअसल जो उपायुक्त महोदय हैं शशि रंजन के कर कमलों से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। यहाँ पे ग्रामीण भी काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। हालांकि कुछ समय के लिए यहाँ पे बारिश का व्यवधान जरूर हुआ था, और बारिश की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई थी कार्यक्रम में। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पे दाल भात योजना के तहत दरअसल यहाँ के जिले के आला अधिकारी डीसी साहब, एसपी साहब, और साथ ही साथ उप विकास आयुक्त जो है उन्होंने भी दरअसल यहाँ पे दाल भात योजना के तहत दोपहर का भोजन किया है। और ये साथ ही साथ यहाँ पे जो ये कार्यक्रम है इसमें लोगों की काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ तमाम विभाग के यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं। स्टॉल में काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है, और एक तरह से लोगों तक लाभ पहुंचाने, जो भी सरकारी लाभ है, सरकारी योजनाओं के लाभ है, उसको धरातल तक पहुंचाने की फिर एक बार कोशिश की जा रही है। डीसी साहब का साफ कहना है कि ये कार्यक्रम दरअसल मील का पत्थर है, और लगातार इस कार्यक्रम के तहत भगवान बिरसा मुंडा की धरती अड़की प्रखंड के जितने भी क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में इस योजना को पहुँचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बने रहिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड में, देखिए किस तरह का ये कार्यक्रम है, और आज इसकी यहाँ पे शुरुआत हो गई है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना फिर एक बार शुरुआत हो चुकी है, क्या कहना होगा सर? देखिए, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के माध्यम से हम लोग हर एक पंचायत में कैंप कर रहे हैं। कहीं कहीं जहाँ पंचायत बड़ा है या फिर जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, और दो बार कैंप कर रहे हैं ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुँच सके। इसका लक्ष्य ये भी है कि सरकारी योजना क्या चल रही है उसकी जानकारी भी लोगों को देना। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और जो भी लोग आ रहे हैं उनको सारा जानकारी भी दी जा रही है। और जो उनके मन में क्वेश्चन है या उनको लगता है कि हमें इसका लाभ मिलना चाहिए, उनके लिए उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। हर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का अगेंस्ट में एक यूनिक आईडी नंबर दिया जा रहा है, जिससे वो अपना ट्रेस कर सकते हैं कि मेरा एप्लीकेशन कहाँ पे है, कहाँ तक मुझे लाभ मिला। इस तरह से सरकार की जितनी भी योजना है, सारी योजनाओं के लिए स्टॉल लगाया गया है यहाँ पे। जहाँ पे भी लगता लाभुकों को यहाँ पे उनको ज़रूरत है तो वहाँ पर उसको लाभ दिया जाएगा। जो कुछ स्कीम्स है जिसको सैचुरेशन मोड कंप्लीट करना है, उसके लिए गाँव के जो पंचायत के मुखिया हैं उनसे भी सर्टिफिकेट लिया जाएगा कि आपके यहाँ 100% सैचुरेशन हो गया है। इसमें जैसे सर्वजन पेंशन योजना हो गया, या जुतवा फुले बाई किशोरी समृद्धि योजना हो गया, या फिर ग्रीन कार्ड राशन योजना हो गया, तो हर एक पे हम लोग मुखिया से भी सर्टिफिकेट लेंगे। तो ये एकदम से लोगों के बीच में सारी योजनाओं का लाभ पहुँचना चाहिए। उसमें हम लोग कार्यरत हैं, और जो भीड़ है उसको देख के लग रहा है कि हाँ, लोग उत्साहित है, लोग मेहनत कर रहे हैं, मीडिया भी काफ़ी उत्साहित है। तो ये एक अच्छी तरह से आउटरीच प्रोग्राम हमारे लिए मील का सब पत्थर साबित हुआ। सर, अड़की क्षेत्र के ज़्यादातर पंचायत जो है दुर्गामी क्षेत्र हैं, कितना आपको लगता है कितना चैलेंजिंग होगा, ये धरातल पर कैसे उतरेगा सर? इसीलिए तो सबसे पहले हमने अड़की से शुरुआत किया है, और अड़की में हम लोग का भ्रमण काफ़ी ज़्यादा रहेगा ताकि हर एक जगह पे इसका लाभ पहुँच सके। तो दुर्गामी क्षेत्र है, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा एक्टिव रहना होगा, प्रोएक्टिव रहना होगा। दुर्गामी के साथ साथ LW अफेक्टेड एरिया है, तो वहाँ पे बहुत सारी जगह पे हम लोग फुल्ली भी लगाएंगे, ये स्तर पर योजनाएँ लगाएंगे ताकि लोग ज़्यादा प्रशासन से जुड़ें। जब से आप आए हैं सर इस पद पे खूंटी में, ज़्यादातर देखा जाता है कि अड़की में आप प्रोग्राम करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। देखिए, जनता के बीच में कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनके साथ कनेक्ट होना जो सबसे पिछड़े हुए हैं वो प्रशासन की प्राथमिकता है। वही प्राथमिकताओं का आधार को मानते हुए हम लोग यहाँ पे आके जुड़ने की कोशिश करते हैं, लोगों से बातचीत करने का, संवाद करने का प्रयास करते हैं। मैं सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के आयोजन में यहाँ उपस्थित उपायुक्त शशि रंजन, उपायुक्त खूंटी, DDC साहब, SC साहब, ASP अभियान, ITDTA पदाधिकारी, जिला के अन्य पदाधिकारीगण, जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, सब लोग इस गांव में जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सब लोग आपके यहाँ पर आए हैं कि जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं जिला प्रशासन की तरफ से, वो योजनाएं आप तक पहुँच सके, आपके घर तक पहुँच सके। अगर आप किसी योजना से वंचित हैं, यहाँ पे लोगों ने बताया आपको कि अगर आप किसी योजना से वंचित हैं तो उसका लाभ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ के स्टॉल्स के माध्यम से मिल जाएगा। और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, हम लोग का पुलिस प्रशासन का यह कार्य है कि आपको एक सुरक्षित माहौल में रहने का
जो भी यहाँ पे आसपास गांव है, पंचायत है, जो भी एरिया है वो एक सुरक्षित माहौल में रहे और वो माहौल हम लोग दे सकें। और पुलिस प्रशासन हमेशा इस चीज़ के लिए कार्यरत है कि यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो, चाहे वो पहले ये एरिया आप लोग जानते हैं नक्सल प्रभावित रहा है और आज के समय में और प्रभाव काफ़ी कम हुआ है और प्रशासन भी यहाँ पर पंचायत में आके कार्यक्रम करवा पा रहा है। अंदर अड़की के कई सारे क्षेत्रों में जहाँ पहले लोग नहीं जा पाते थे वहाँ पर भी प्रशासन खुद पहुँच रहा है और इसका लाभ उठाना है। इस सुरक्षा के माहौल को हम लोग बनाए रखेंगे, आप लोग को भी सहयोग करना है और प्रशासन जो इस माहौल का फ़ायदा उठा रहा है, यहाँ तक आपके द्वार पर आ रहा है और आपको इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कह रहा है, उसका लाभ उठाना है और सभी योजनाओं के बारे में जानकारी लेनी है। इस तरह के कार्यक्रम जो जिला प्रशासन कराता है इसमें अपेक्षाएँ रहती हैं कि अधिक से अधिक लोग जो है गाँव के, पंचायत के, वो आएँ और इसका लाभ उठाएँ। तो आसपास के लोगों को भी आप लोग बताएं कि इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और सभी लोग, मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पे इसका लाभ उठाएं। पुलिस प्रशासन अपने तरफ से जो भी कार्य कर रहा है वो करता रहेगा और हम लोग भी आपसे सहयोग की अपेक्षा रखेंगे। उपस्थित आदरणीय उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे एडिशनल डायरेक्टर साहब, परियोजना निदेशक ITDA, जिला परिषद के अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड प्रमुख एवं उपस्थित सभी पदाधिकारीगण एवं ग्रामीणों को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। जैसे कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम का ये एक बहुत ही बहुउद्देशीय कार्यक्रम है जो कि अभी आने वाले 28 दिनों तक चलेगा। ये 2 फेज में चलना है। प्रथम फेज में 12 तारीख से 22 तारीख तक और दूसरे फेज में फिर हम लोग शुरू करेंगे 2 तारीख से लेकर 14 नवंबर तक। तो इस पूरे आयोजन का पर्पस यही है कि आपको जो विभिन्न सरकार की लेने के लिए प्रखंड परिषद जाने की आवश्यकता पड़ती है या फिर जिला में आने की आवश्यकता पड़ती है, तो इस पूरे कार्यक्रम का क्रक्स यही कि आपको कहीं नहीं जाना पड़े और हम सरकार आप तक पहुंचे। तो इसी कड़ी में आज ये पूर्णानगर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे अड़की प्रखंड में अभी आने वाले आपके 22 दिनों में विभिन्न पंचायतों में ये कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें सरकार की विभिन्न जो योजनाएं हैं उसके बारे में आपको जो जानकारी है वो जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी बेसिक चीज़ें हैं जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आपको जो बच्चों के स्कॉलरशिप की बात है या फिर जैसे कि अभी PDIT साहब ने बताया, मुख्यमंत्री ये CMEGIP की जो बात कर रहे हैं जिसमें आपको सरकार की तरफ से रोजगार सृजन के लिए ऋण दिया जाएगा। उसके अलावा KCC हो गया या फिर आपको धोती साड़ी हो गया या फिर PDS से संबंधित राशन कार्ड जो भी है। तो आपकी जितनी भी शिकायतें हैं, चाहे बिजली की शिकायत हो या फिर स्वास्थ्य से संबंधित कोई शिकायत हो, तो हमारा उद्देश्य यही है कि ये सारी शिकायतों का निवारण आपके द्वार पे आके किया जाए। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इसमें कि आपको जो आपका इशू रेज हो रहा है उसको स्थल पे ही हम लोग इस चीज़ का निदान दें। इसमें इसके लिए ऐसा नहीं करें कि आपको फिर बाद में दोबारा आना पड़ेगा। किसी चीज़ों के लिए आप जो लंबी प्रक्रिया है उसमें शायद थोड़ा विलंब हो सकता है, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का हमारा प्रयास यही है कि आपको स्थल पे ही इसका समाधान दिया जाए। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस कार्यक्रम का फायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी आपकी शिकायतें हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रखिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी शिकायतों का निष्पादन किया जा सके। जितने भी हमारे कलीग्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके अलावा यहाँ पे आए हुए सारे ग्रामवासी, आए हुए मीडिया के बंधु, आप लोग का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज का जो आपका जो कार्यक्रम चल रहा है, बेसिकली इसका जो पर्पस है, जैसे पहले भी वक्ताओं ने बताया है कि सरकार की योजनाओं को धरातल पे लाना और आपके घर तक आकर के योजनाओं का लाभान्वित देना। इसमें मेरा एक और परसेप्शन है, ये है कि सरकार की योजनाओं की जानकारी भी नहीं होती है कई कई क्षेत्रों में, तो उस जानकारी को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करना ताकि आप उसका लाभ ले सकें। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकारी योजनाओं का लिटरेसी प्रोग्राम है और साथ साथ सरकारी योजनाएं आपके घर पे, आपके द्वार पे पहुंचे और अंतिम पायदान में व्यक्ति जो लाभ मिले उसका भी ये एक अच्छा जीता जागता उदाहरण है। इस योजना में आपके द्वारा विभिन्न स्टॉलों पर फॉर्म्स रखे गए हैं। आपको लगता है कि उस योजना का लाभ लेने के लिए कोई फॉर्म भरना चाहिए, आप फॉर्म भर दीजिए। उसका एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया जाएगा और वो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर जो भी फॉर्म आपने भरा है उसको हम लोग ट्रेस करेंगे या आप भी ट्रेस कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं हमारा प्रोसेसिंग कहाँ हुआ है, कहाँ तक पहुँच गया है, कब तक हमको उसका लाभ मिल जाएगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देते छोटा सा कि हमको लगता है कि मेरी आयु 60 साल प्लस हो गई है, तो हमको सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत हमको पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, जो 800 रुपया या 1000 रुपया मिलता है।
तो आप जाके फॉर्म भरेंगे, फॉर्म में आपको एक रिसिप्ट नंबर दिया जाएगा और उस रिसिप्ट नंबर के आधार पे आप पता कर सकते हैं कि आपको पेंशन का लाभ कब से मिलना, किस महीने से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप जिस तरह से आपने फॉर्म दिया है तो उसका जो फॉर्म देने के बाद सप्ताह भर के अंदर उसको प्रोसेस करके उसका जो समस्याएं है उसका निदान कर सके। यहाँ पे जितने भी भाई बंधु आए हुए हैं, हमको ऐसा देख के लग रहा था कि एरिया काफ़ी इंटीरियर है, काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे जो है लोग खेती में ही ज़्यादा अपना जीवन यापन करते हैं। इसके लिए केसीसी लोन भी बहुत सारे लोग केसीसी लोन के लिए भी अप्लाई किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो करना चाहते हैं तो आप लोग केसीसी लोन के लिए अप्लाई कीजिए और हम लोग प्रशासन की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि समय पे आपको केसीसी लोन दिया जाएगा। साथ ही जो हमारी बच्चियां हैं, खास करके जो यंग जनरेशन है, उनके लिए विधवा बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत सारी लड़कियों को फ्लैगशिप स्कीम से जोड़ना है, जिसका समय समय पर बच्चों को लाभ दिया जाएगा। जितने भी स्कूल की बच्चियां हैं, इनसे मेरा एक सिंसियर रिक्वेस्ट रहेगा और जो गांव वाले हैं, जो टीचर्स हैं, जो यहाँ के मुखिया हैं, ग्राम प्रधान है, सभी बच्चों को स्टॉल पे लाएंगे और किशोरी समृद्धि योजना में सबका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और फॉर्म जनरेट करवाएंगे। सभी बच्चों को लाभ देना और 100% लाभ देना ये सुनिश्चित करना होगा। और यहाँ के मुखिया के जनप्रतिनिधि की, लोकल जनप्रतिनिधि का ये स्पेसिफिक जिम्मेदारी रहेगा कि लोग उसका अपने एरिया का फॉर्म भर के मुझे दे, एक शपथ पत्र मुझे दे कि आपने सैचुरेशन मोड पे इन स्कीमों को पूरा कर लिया। स्कीम का नाम है जैसे सर्वजन पेंशन योजना, विधवा बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना या फिर ग्रीन राशन कार्ड। ग्रीन राशन कार्ड में भी जिसका लाभुक का नाम छूटा हुआ है, लाभुक कहीं बाहर गया हुआ था, वापस आ गया है, या अभी घर में नया एडिशन हो गया है, घर से शादी के बाहर से बहू आई है, तो उन लोगों को ग्रीन राशन कार्ड का लाभ मिलना है। तो वैसे लोगों को भी लाभ मिलना है, तो उसके लिए भी मुखिया लिख के देंगे कि या तो आप फॉर्म भरिए, अगर फॉर्म नहीं भर रहे तो लिख के दीजिए कि आपके यहाँ 100% का सैचुरेशन हो चुका है। ये सैचुरेशन करना जरूरी है हम लोगों को। जब तो सैचुरेशन नहीं करेंगे तब तक ये समझ में आएगा कि हमने सभी जगह पे हर एक ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया है। इसके अलावा हम लोगों को नरेगा के अंतर्गत हर एक गाँव में, पंचायत में नहीं, हर एक गाँव में 5-5 स्कीम देना है, जिसमें वाटर कंजर्वेशन का, रिसोर्स डेवलपमेंट का, नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट का, ये सारी स्कीम्स आनी चाहिए ताकि लंबे टाइम में जो आप मौसम देख रहे हैं, मौसम आज के डेट में बड़ा इरेटिक हो गया है। जिसमें बारिश होनी चाहिए उसमें बारिश नहीं होती है और जिसमें बारिश नहीं होने का सीजन है उसमें बारिश होता है। और इस साल दर साल ये चीजें पैटर्न आप लोग जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं उसको देख रहे होंगे कि कैसे ये जो पैटर्न है बदल रहा है, ये जो समस्याएं हैं विकराल रूप धारण करते जा रही है और जो हमारा उपज है, हमारा फसल है, उस तरह से नहीं आ पा रहा है जिस तरह से आना चाहिए था। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री महोदय का एक जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो एक हम लोग का आउटरीच प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत CMEGP, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो चल रहा है, इसके अंतर्गत आप लोगों को सभी लोगों को 50,000 रुपए तक, जैसा RTDA साहब ने बताया भी और जो स्टॉल भी लगा हुआ है कि 50,000 तक रुपए का लाभ है जो बिना गारंटर के आपको दिया जाएगा। और शायद बहुत जल्दी कैबिनेट से पारित भी होने वाला है कि 50,000 की जगह 1 लाख किया जाएगा और बिना गारंटर का आपको लोन दिया जाएगा। उसमें जो इंटरेस्ट की राशि रहेगी मिनिमल रहती है और आप उससे कोई भी बिजनेस कीजिए। CM से कहना है कि सब लोग बोलो गाड़ी खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने से कम से कम गाँव घर में लोग बस गाड़ी भी हो जाएगी तो लोग उसका यूज भी कर पाएंगे, हाट बाजार जाने में, अपना प्रोड्यूस, अपना सब्जी ले जाने में और अन्य पर्पस के लिए भी यूज हो पाएगा। RU के माध्यम से या फिर PWD माध्यम से खूंटी जिले में और आपके शहर, आपके क्षेत्र में भी काफी ज्यादा रोड बनाया गया है। जहाँ रोड नहीं बन रहा है वह हम लोग उसको रोड बनाने का काम करेंगे। तो वो चीजें हैं। अभी जैसे कि यहाँ से आ रहे तो कहीं कहीं PCC पथ का ढलाई हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कहीं कहीं और भी PCC पथ का ढलाई करना है, तो भी आप लिख के दीजिए हमको। इस पंचायत की स्कीम के माध्यम, इस मेला के माध्यम से हम भी उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा KCC लोन के लिए जिसने अप्लाई किया है या जो अप्लाई करना चाहते हैं उसमें भी हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। और जितने एप्लीकेशन का फॉर्म है आपके द्वारा दिए जाएंगे, जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय पे BDO साहब और जिला स्तरीय पे DD साहब उसको मॉनिटर करेंगे और उसका हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि सर समय उसका निष्पादन किया जाएगा। आप लोग इतने बारिश में भी यहाँ पे आए और इतने बारिश में भी लोग खड़े हुए हैं, बहुत लोग भीग भी गए हैं, पंडाल के अंदर पानी आ रहा था, तब भी आप लोग यहाँ पे हैं। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया है, इतना उत्साह दिखाया है। और लास्ट में मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलता है उसमें जो राशि पहले दी जाती थी वो राशि यही बढ़ा दी गई है।
तो राशि बढ़ा देने से जो पहले लाभुकों को 1500 रुपये मिलता था वो 3000 रुपये मिलेगा, जो खास करके स्टूडेंट्स हैं। तो एक अच्छी तरीके से ये हो जाएगा, गेम चेंजर रहेगा इसके लिए कि जो सेल्फ डिपेंडेंसी की बात है और जो किताब कॉपी खरीदने के लिए पैसे मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं, तो उससे फायदा मिल जाएगा, बेनिफिट प्रॉफिट मिल जाएगा लोगों को। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि हर एक जनता से प्रशासन जुड़े, और हम भी चाहते हैं कि हम भी प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं हर एक जनता को टच करने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि हर एक जगह पे हम लोग जाएंगे, लेकिन चूंकि पूर्णा नगर बहुत रिमोट एरिया है और यहाँ पे आना एक बार हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है, और पहले भी मैंने सोचा था पूर्णा नगर जाने का, किसी कारणवश आ नहीं पाया था। और इस तरह से हम लोग एक कोऑर्डिनेशन, एक बातचीत का जरिया बनाए रखेंगे, एक प्लेटफॉर्म ओपन रखेंगे आपसे बातचीत करने का, आपकी बातों को सुनने का और हम अपनी बातों को कहने का। बहुत सारी चीजें बातचीत करने से भी हल हो जाती है, जिस तरह से LWE का एरिया हो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो, जिस तरह से नक्सलवाद हो, उस तरह से उससे निजात पाने के बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए हम चीजों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग भी स्कीमों को समझिए, जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, सरकार एक हद तक आप लोगों को प्रमोट कर सकती है, आपको आगे बढ़ाने का काम कर सकती है, जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे आपकी हेल्प मदद करने के लिए खड़ी जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुद भी अपने लाइफ स्टाइल में, अपने जीवन यापन में, अपने जीवनचर्या में अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। अपनी जनरेशन को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजना होगा और बच्चियों को दोनों बिना भेदभाव किए हुए पढ़ाई करानी पड़ेगी। जितने भी मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी है, उसको हम लोग सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर गांव घर पे भी गाड़ी है, उसको भी एम्बुलेंस के रूप में यूज किया जाएगा, और जो भी लोग गांव घर से अपने गाड़ी से लेकर के हॉस्पिटल तक पेशेंट को ले जाएंगे, उसको भी अलग से कंपनसेशन पैसा दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें को हम उतारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा अंत में यही विश्वास है कि ये सभी चीजें तब तक पूरा नहीं हो पाएगा जब तक आपका साथ, आपका विश्वास नहीं रहेगा, जब तक हम लोग आपके साथ और आप हमारे साथ खड़े नहीं रहेंगे। यही चीजें है कि समाज को, हमारे क्षेत्र को आगे ले जाती है और आगे आने वाले समय में नई दिशा और दशा तय करती है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। आपका गांव एक तरह से विकसित गांव हो रहा है धीरे धीरे, और आगे आने वाले समय में और भी विकसित होगा, कनेक्टिविटी और भी अच्छी होगी, नेटवर्क यहाँ पे अच्छा है, और आने वाले समय में चीजें और भी चेंज होगी। और हमको लगता है इसी तरह से आपका साथ और प्यार मिलता रहे तो हम लोग मोटिवेटेड रहेंगे आगे काम करने के लिए, और एक नई जोश और ऊर्जा के साथ आप लोग के बीच में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग से मिलकर अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे श्रद्धेय DC सर, SP सर, DDC सर, AC सर, ITD डायरेक्टर सर, हमारे इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य, हमारे इस अर्की प्रखंड के प्रमुख, जिला से आए अन्य पदाधिकारीगण, प्रखंड के सभी कर्मी पदाधिकारीगण एवं इस पंचायत और इस पंचायत से बाहर से आए हुए आम जनों का मैं स्वागत करता हूँ। जिले के साथ साथ हमारे अर्की प्रखंड के लिए गर्व की बात है कि उपायुक्त महोदय ने हमारे प्रखंड को चुना है, जहाँ से जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसलिए DC सर को मैं पूरे अर्की की जनता की तरफ से स्वागत और ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ कि सर को जब भी इस तरह का मौका मिलता है सर अर्की को चुनते हैं। और सरकार द्वारा जो है आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ सर के द्वारा निश्चित किया गया है, और विभिन्न तरह के जो स्टॉल लगाए गए हैं इसमें सभी तरह के लाभ आपको मिलेगा। आप इसके लिए प्रखंड और जिला का जो चक्कर लगाते हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी, और सरकार 1 माह तक आपके सभी पंचायतों में जाकर आपकी समस्या को सुनेगी, आप आवेदन भरेंगे और त्वरित निष्पादन किया जाएगा। तो सर को हम बधाई देना चाहते हैं, और बहुत सारे हमारे स्टॉल लगे हुए हैं, स्टॉल में जाकर आप इसका लाभ लेंगे। आज 12 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक प्रथम चरण का जो है सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। पुनः 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक सभी पंचायतों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और सभी लोगों को लाभ प्राप्त किया जाएगा। यहाँ न्यूज़ झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।